नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम जल्द ही सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भी हमारे साथ आएंगे और 1 महीने के अंदर हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। साथ ही बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जा रहा है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में कई नए नियम लागू किए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की राशि जारी हो रही है। किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए की राशि भेजा जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर है कि मोदी जी ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जिन्होंने गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया या लाभ उठा रहे हैं, तो उनसे उन सारे पैसे की वसूली की जाएगी जो उन्होंने आज तक सरकार से लिया है। और सरकार ने जो अभी तक आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार 347 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो एनआरआई से लेकर आयकर दाता है, उन्होंने भी इस योजना का लाभ उठा लिया। साथ ही एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ उठा रहे हैं। कई बार देखा जा रहा है कि पिता और पुत्र दोनों इस योजना में एक ही परिवार में लाभ उठा रहे हैं, तो उन सभी से भी पैसे की वसूली की जाएगी। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम में कहा गया कि पत्नी और पति में से किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही पिता और पुत्र में किसी एक को ही योजना का लाभ मिलेगा। और ये भी देखा जा रहा है कि कई परिवार में ऐसे भी हैं कि पिता और जितने भी पुत्र हैं सभी योजना का लाभ उठा रहे हैं और सरकार से पैसे ले रहे हैं। और कई ऐसे परिवार भी हैं जो लोग जब इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाए थे उस समय आयकर नहीं देते थे, बाद में वे आयकर दाता बने लेकिन योजना से अपना नाम नहीं हटाए। तो इन लाभुकों से पैसे की वसूली करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। और जो लोग अभी पकड़े जा रहे हैं उनसे पैसे की वसूली करने के लिए कृषि विभाग ने अकाउंट नंबर भी जारी कर दिया है। इस अकाउंट नंबर पर पैसे भेजा जाना है। और जो लोग पैसे नहीं भेजेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भी भेजा जाएगा। देखिए, इस योजना के तहत पुत्र को तभी लाभ मिल सकेगा जब पुत्र के नाम पर कानूनी तरीके से जमीन अलग करके दे दिया गया हो। जब तक जमीन का बंटवारा कानूनी तरीके से, मतलब कोर्ट कचहरी से नहीं हो जाता है, तब तक इस योजना का लाभ पिता और पुत्र दोनों नहीं उठा सकते हैं। पति और पत्नी के भी केस में यही सेम कंडीशन है। बिहार वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर, और ये जानकारी हर एक बिहारी को होना चाहिए, बाद में काम आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। बिहार में भूमि निबंधन नियमों में बदलाव से परेशानी बढ़ गई है। जमाबंदी को अब आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी हो गया है। देखिए, नए नियम के मुताबिक अब जमीन बेचने के लिए जमाबंदी जरूरी है। इसके अलावा जमाबंदी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमाबंदी को जोनल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में रैयत केवल रसीद ही निर्गत कर सकेंगे और जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब जमाबंदी करना जरूरी हो गया है। परेशानी यह है कि अधिकांश जमीन की जमाबंदी अभी भी बाप दादा के नाम पर है, तो उनके नाम पर आखिर आधार कार्ड कहां से लाया जाएगा और मोबाइल नंबर कहां से लाया जाएगा। चलिए, मोबाइल नंबर किसी तरह से अपना दे भी दे, लेकिन उनका आधार कार्ड अब कहां से आएगा। देखिए, कई लोग बड़े परिवार के होने के कारण मौखिक रूप से जमीन को बांटकर जोत आबाद कर रहे हैं। पुराने लोगों के नाम से जमाबंदी होने के कारण अब वह जमीन को आखिर कैसे बेच या फिर खरीद सकते हैं, इसकी भी चिंता बनी हुई है। बिहार में बड़ा बवाल शुरू हो गया है। जीतनराम मांझी ने सरकार गिराने की बात कह दी है। जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को मैंने मुख्यमंत्री बनाया है और यदि नीतीश कुमार जी मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सरकार भी गिरा सकता हूं। देखिए, जीतनराम मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है कि 2 महीने के अंदर मैं शराबबंदी कानून को खत्म करवा दूंगा। नीतीश कुमार जी को मेरी बात माननी होगी। शराबबंदी कानून को खत्म करके बिहार में गुजरात मॉडल लागू करना होगा और यदि नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं करेंगे तो हम सरकार भी गिरा सकते हैं। जीतनराम मांझी बोले कि मैंने जनता से वादा किया था कि एनडीए की सरकार बनेगी तो शराबबंदी खत्म करेंगे और अब समय आ गया है शराबबंदी को खत्म करने का।
जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराब नीति की नीतीश कुमार जी अविलंब समीक्षा करें। शराबबंदी गलत है और ये बिहार में लागू नहीं होना चाहिए। यूपी, राजस्थान, झारखंड, गुजरात में शराबबंदी पर कोई भी पाबंदी नहीं है। इन राज्यों में लोग शराब पीते हैं जिससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है और ओरिजिनल शराब पीते हैं। कोई डुप्लीकेट शराब पीकर ये लोग मरते नहीं हैं। बिहार में सिर्फ कागजों पर शराबबंदी है, बाकी धड़ल्ले से बिहार में शराब बिक रहा है। होम डिलीवरी बिहार में नकली शराबों की हो रही है। अतः अन्य राज्यों में जिस तरह से शराबबंदी लागू नहीं है वही मॉडल बिहार को भी अपनाना चाहिए और नीतीश कुमार जी को ये अविलंब करना होगा। जीतनराम मांझी बोले कि शराबबंदी से सबसे ज्यादा हानि हमारे जाति को हो रहा है, हमारे समाज को हो रहा है। अभी हमारे समाज के 3 लाख लोग जेल में हैं या कानूनी कार्रवाई के चक्कर में पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी शराबबंदी को लेकर जिद्दी नहीं बने, हमारी बात माने और अविलंब शराबबंदी को खत्म करे, वरना सरकार भी गिर सकती है। जीतनराम मांझी बोले कि हमारे माता पिता खुद शराब पीते थे और हमारे घर में शराब बनता भी था, लेकिन हमारी उम्र 80 साल हो गई है, हमने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया है और उस समय बिहार में कोई शराबबंदी कानून लागू भी नहीं था। अतः नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म करे। जबरदस्ती लोगों से शराब नहीं छुड़वाया जा सकता है, इसके बदले लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करे, गांव गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं करे और लोगों को समझा बुझाए कि शराब कितनी बुरी चीज है, लोग अपने आप शराब पीना छोड़ देंगे। और इस तरह से नीतीश कुमार जी ने जो जबरदस्ती वाली शराबबंदी लागू किए हैं, इससे जनता का नुकसान हो रहा है। सिर्फ गुंडे मवाली और शराब माफियाओं को फायदा पहुंच रहा है, जो नहीं होना चाहिए। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मोहर लगी है। 58 लाख बिहार के गरीबों का इंश्योरेंस किया जाएगा। देखिए, बिहार के वैसे सभी गरीब जिनके पास राशन कार्ड है, जिन्हें फ्री में अनाज मिल रहा है, तो उन्हें अब स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ फ्री में दिया जाएगा। साथ ही खबर यह भी है कि जितने भी लोगों का बिहार में राशन कार्ड है, उन्हें अब 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही 58 लाख लोगों का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं। बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। देखिए, बड़ी खबर है, लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज दिया है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी, आप हमारे परम मित्र हैं, आ जाइए, हम साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। आपके लिए हमारा दरवाजा खुला है, आप आएंगे तो आपका हम स्वागत करेंगे। तो इधर नीतीश कुमार जी के खास माने जाने वाले जदयू विधायक ने बड़ी घोषणा कर दी है कि जब जरूरत पड़ेगी हम दरवाजे में घुस जाएंगे। राजनीति में दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। वैसे तो 2024 तक हम बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम लालू यादव के साथ जाने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, बिहार में आपको याद होगा, पिछली बार भी तेजस्वी यादव ने इसी तरह शक्ति प्रदर्शन किए थे, रोड शो किए थे। उसके अगले ही दिन नीतीश कुमार जी पाला बदलकर तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे। नीतीश कुमार जी देखते हैं कि किधर ज्यादा लोगों का समर्थन है, किधर पलड़ा भारी है, उधर ही नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से राम लहर चली। राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में बीजेपी की ताकत देखी गई, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखा गया। उसके बाद नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चले गए और अभी जिस तरह से पूरे बिहार में तेजस्वी लहर जारी है, तेजस्वी की एक झलक पाने के लिए जनता अपना प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार है। तो अब बड़ी खबर है कि 3 मार्च को तेजस्वी यादव की महारैली के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं। और इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है कि हम लोग भोले भाले लोग हैं, नीतीश जी को साथ लेकर चलेंगे, नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ रहे हैं। तो इधर बीजेपी टेंशन में आ गई। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया कि नीतीश कुमार जी तय कर ले कि वे बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं या लालू यादव के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। साथ ही पीएम मोदी भी डरे हुए हैं। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी लहर दौड़ी हुई है, तो अब तेजस्वी यादव के 3 मार्च को रोड शो के एक दिन पहले यानी 2 मार्च को पीएम मोदी जी बिहार आकर महारैली करने का भी ऐलान कर दिए। बिहार की महिला पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नई तबादला नीति पर शुरू हो गया है मंथन।
देखिए, बिहार की महिला पुलिस कर्मियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उनको मनचाही पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा बनाई जा रही नई तबादला नीति में इस पर विचार शुरू हो गया है कि जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को उनके इच्छित जिले में पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। राज्य में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या करीब 1/4 होने की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया और इससे महिला पुलिसकर्मी को ड्यूटी व परिवार दोनों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 28 फरवरी को जारी किया जा रहा है। देखिए, बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है और साथ ही जिनके खाते में पहले से पैसे आ रहे हैं, उन सभी के खाते में 16वीं किस्त की राशि 28 फरवरी को जारी किया जा रहा है। 28 फरवरी को ही किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि आ जाएगी। और हाँ, जिन किसानों के खाते में पैसे आने में विलंब होगा, उनके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर जरा नोट कर लीजिएगा। नंबर है 1800-1155-266 या फिर दूसरा हेल्पलाइन नंबर 011-233-81092 या फिर 011-233-82401 पर कॉल कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं और इधर 3 मार्च को महागठबंधन की पटना में महारैली होगी। ऐसी रैली महागठबंधन वाले करेंगे कि अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा। और इधर खबर है कि लालू यादव ने जन विश्वास महारैली रथ को रवाना किया और अभी से ही देखा जा रहा है कि बिहार के जिस जिले में भी चाहे रोड शो हो या जन विश्वास यात्रा की सभा हो, जन सैलाब इस कदर उमड़ रहा है कि आज तक बिहार ने ऐसी दृश्य नहीं देखी है कि एक राजनेता के लिए इस तरह से लोग अपना प्यार जुटा रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव बिहार में नौकरी और रोजगार का दूसरा नाम बन गए हैं। रोजगार और नौकरी मतलब तेजस्वी यादव कहा जा रहा है। और जब तेजस्वी यादव के रोड शो में यदि इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है कि जन सैलाब उमड़ जा रहा है, तो सोचिए कि 3 मार्च को जब पटना में महारैली होगी, उसमें क्या नजारा होगा। राजद ने दावा किया है कि 10 से 15 लाख लोग आएंगे और अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। 3 मार्च को ही तेजस्वी यादव की ताकत नीतीश कुमार जी को पता चल जाएगा। नीतीश कुमार जी तो वैसे अभी से ही पछता रहे हैं कि हमने आखिर ये किया क्या तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ही राजद के 115 सीट आ गए थे, लेकिन बेईमानी करके हमें हराने का काम किया गया। लेकिन इस बार कोई माय का लाल नहीं है कि राजद की सरकार बनने से रोक दे, जनता की सरकार बनने से रोक दे। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बिहार में यदि कोई अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते हैं तो नियम बदल दिया गया है। अब पुश्तैनी जमीन बेचना थोड़ा मुश्किल होगा। जरा ये नियम जान लीजिए, काम आएगा बाद में। देखिए, नए नियम के अनुसार अब बंटवारे के बाद ही बेचा जा सकता है पुश्तैनी जमीन। देखिए, वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाता था, लेकिन अब पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा। लोग तभी अपनी जमीन को बेच पाएंगे जब उनके नाम पर जमाबंदी होगी। पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा। जमीन की दाखिल खारिज करनी पड़ेगी। नए प्रावधान में दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता खेसरा नंबर जरूरी है। दोनों खाता और खेसरा नंबर नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा। इसके वास्ते निबंधन विभाग ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में भी बदलाव कर दिया है। जमीन की खरीद बिक्री के लिए जैसे ही सिस्टम में लोड किया जाएगा, कंप्यूटर सबसे पहले दाखिल खारिज का नंबर मांगेगा। निबंधन दस्तावेज में अपनी संपत्ति की जमाबंदी संख्या, जमाबंदी जिल्द संख्या और जमाबंदी पृष्ठ की जानकारी देनी होगी। नए नियम के अनुसार 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनाए, फिर इसी आधार पर पारिवारिक बंटवारा करें। पारिवारिक बंटवारा के बाद जमीन का दाखिल खारिज कराएं। बिहार वाले यदि रातों रात अमीर होना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सरकार बिहार में मधुमक्खी पालन करने पर 90% तक की सब्सिडी दे रही है।
मधुमक्खी पालन करके बिहार के किसान एक मोटी कमाई कर सकते हैं, बम्पर कमाई कर सकते हैं। देखिए, बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चला रही है, जिसके तहत मधुमक्खी पालन करने पर सब्सिडी मिलती है। जनरल कास्ट के लोगों को मधुमक्खी के छत्ते और पेटी पर 75% और SC/ST समुदाय के लोगों को 90% तक का सब्सिडी मिलेगा। देखिए, बड़ी खबर है। सरकार इस योजना के तहत मधुमक्खी पालन करने पर 75 से 90% तक की सब्सिडी दे रही है और इस योजना का भी ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। यदि कोई इच्छुक है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में जल्द ही खुलेगा तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अब हर एक सरकारी हाई और मिडिल स्कूल में भी शुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। देखिए, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में घोषणा के बाद अब इस पर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार में तीसरे केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। इन्होंने कहा कि अभी बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहे हैं और जल्द ही तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही कंप्यूटर लैब स्थापित कर दिए जाएंगे। बिहार के चाहे नियोजित शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक, सभी की एक बड़ी समस्या थी कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता था, लेकिन के पाठक ने अब इनकी समस्या को दूर कर दिया है। अब महीने की पहली तारीख को ही शिक्षकों के खाते में सैलरी भेज दी जाएगी और इसको लेकर के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है। के पाठक ने कहा है कि इसमें यदि थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई किसी भी शिक्षक के खाते में, यदि महीने की पहली तारीख को पैसा नहीं भेजा गया तो उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, उसका वेतन हम रोक देंगे। बिहार में करीब 6 लाख शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया आदेश जारी किया है कि अब मार्च तक रविवार और त्योहारों में भी खुले रहेंगे स्कूल। देखिए, अभी रमजान का समय आ रहा है, मार्च से रमजान की शुरुआत हो रही है और इसी बीच के पाठक ने ये आदेश जारी किया कि अब रविवार को भी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। देखिए, के पाठक ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। पत्र में सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों का मेंटेनेंस कार्य के साथ साथ बेंच डेस्क की खरीद की जा रही है। ऐसे में वह गुणवत्ता युक्त रहे और इसकी जांच कराई जाए। इसके साथ ही रविवार एवं अन्य छुट्टियों के दिन विद्यालय खोलकर इन कार्यों को पूर्ण कराने को कहा गया है। यानी रविवार को बच्चों की छुट्टी तो रहेगी, लेकिन प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को रविवार को भी स्कूल आना होगा और मेंटेनेंस का कार्य करवाना होगा। बिहार में नीतीश कुमार जी को छोड़कर लगभग हर एक राजनीतिक पार्टियां ये कह रही है कि बिहार में शराबबंदी फेल है और इस फेल शराबबंदी के बीच देखिए कैसी खबर आ रही है। जिनके कंधे पर शराबबंदी को सफल करने का जिम्मा दिया गया है, वही आज दारू पीने का काम कर रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में दरोगा का अनोखा डिमांड देखिए, कहते हैं कि पहले दारू और मुर्गा दो तब काम करेंगे। देखिए, ताजा मामला छपरा से सामने आ रहा है, जहां डेरनी थाना क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक छतीश प्रसाद सिंह के विरुद्ध एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें से ये किसी व्यक्ति से शराब और चिकन व अन्य लाभ की मांग कर रहे हैं। ये किसी व्यक्ति से मांग कर रहे हैं कि दारू और मुर्गा दो तभी काम करेंगे। फिर क्या था, ये ऑडियो क्लिप एसपी के पास पहुंचा, फिर जांच की गई और प्रारंभिक जांच के उपरांत आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत हुआ, जिसके बाद एसपी ने इस पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और इसके बाद जीतनराम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि यूं ही हम शराबबंदी को खत्म करने की मांग नहीं करते हैं, जब पुलिस वालों को ही नीतीश कुमार जी शराब पीने से नहीं रोक पा रहे हैं तो आखिर इस शराबबंदी का क्या फायदा। शराबबंदी को खत्म किया जाए और लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए।
बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा शुरू हो चुकी है। सफल होते ही नियोजित शिक्षक एक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए टोटल 5 मौके दिए गए हैं। यदि इस बार सफल नहीं भी हुए तो 5 टोटल मौके मिलेंगे। साथ ही जो नियोजित शिक्षक कंप्यूटर नहीं चलाना जानते हैं और इस बार ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए 2 ऑफलाइन परीक्षा की भी व्यवस्था की गई है। देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है और इधर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दी बड़ी सौगात। 33 रेलवे स्टेशन और 68 आरओबी का किया शिलान्यास और उद्घाटन। देखिए, प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 554 रेलवे स्टेशनों और 1500 रोड ओवर ब्रिज व अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसमें से बिहार के 33 रेलवे व 68 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास शामिल है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। 18 जिलों के टीचरों के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। साथ ही के पाठक ने कहा कि 1 तारीख से पहले सभी शिक्षकों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे या 1 तारीख को शिक्षकों के खाते में पैसे आ जाएंगे। और ये जरूरी खबर जान लीजिए। देखिए, राज्य के 18 जिलों में नियोजित शिक्षकों के वेतन मद में अपेक्षित राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में समग्र शिक्षा अभियान के फंड से वेतन भुगतान संभव हुआ और इसलिए राज्य सरकार निधि से 111.57 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। अब इन नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल जाए।